राम राम। कर्क राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा जब शनिदेव राशि बदल लेंगे 2025 को। ये 2.5 साल का समय 2025 से 27 तक कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। क्या इनके व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी? क्या रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा? नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी? इच्छा पूर्ति होगी? मकान गाड़ी प्राप्त होने के योग बनेंगे? कर्जा जो ऊपर चल रहा है कर्क राशि वालों के, क्या वह उतरेगा? शत्रु जो इनको काफी लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, क्या उनके मुंह बंद होंगे? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, जो कि शनि राशि परिवर्तन पर आधारित है। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपका आने वाला 2.5 साल का समय कैसा रहने वाला है, हम इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आशा, निराशा, सम्मान, अपमान, हार और जीत, यह चीज़ें जितनी देर तक हमें समान मात्रा में नहीं ना मिलती, हम जीवन में कई चीज़ें सीख नहीं पाते। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सुख ही मिले तो जीवन में हम दुखों से क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें दुख का एहसास ही नहीं होगा। और अगर हम जिंदगी भर दुख ही देखते रहें तो सुख क्या होता है इसका हमें अनुमान ही नहीं होगा। ईश्वर ने हर चीज को समांतर किया है, जैसे दिन के साथ रात है, इसी तरह से ग्रह भी हमारे साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ एक हंसी के पल आते हैं तो आपके जीवन में कुछ एक पल रुलाने वाले भी ईश्वर ने रखे हैं। उसका कारण ये है कि आपके जीवन में एक तारतम्य बैठा रहे, आप निरंतर अपने जीवन में अपने आप में सुधार करते हुए आगे बढ़ें और अच्छी तरह से इस जीवन के अनुभवों को सीखकर अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएं। तो शनि ग्रह को इसकी जिम्मेवारी मिली है कि वह जब भी आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया के रूप में आते हैं खराब फल प्रकट करने के लिए। मान लीजिए आपके पत्रिका में शनिदेव खराब हैं या आपने खुद ही खराब कर लिए हैं, तो वो जब भी आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में कुछ एक सुधार करके ही जाएंगे। इसी तरह से कुछ एक राशियों पर प्रभाव डाल रहे थे शनिदेव पिछले कुछ समय से। उन्हीं में से एक राशि की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है कर्क राशि। तो कर्क राशि को हम लगन मानकर यहां पर चल रहे हैं। कहते हैं मन में पहले कोई बात आती है फिर तन पे आती है। आप कोई भी पहले विचार करते हैं सीधा तन से नहीं करते, पहले आपके मन में वो बात आएगी जो कि चंद्रमा की स्थिति कही जाती है, फिर आप उसको फलीभूत करते हैं। तो चंद्र राशि का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में। जब भी आपकी राशि पर ग्रहों का प्रभाव पड़ना शुरू होता है तो आप उस चीज की चाह, इच्छा मन में रखनी शुरू कर देते हैं, उसकी प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो शनिदेव भी इसी तरह से आपके जीवन में आने वाले 2.5 सालों के लिए क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं, यह मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए 2025 से 2027 का यह समय, जो कि 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से शुरू होगा, यहां तक कहूंगा ये शुरू हो चुका है, मान के चलें, आप पर कैसा असर देने वाला है। तो शनिदेव इस समय आपकी राशि में यहां पर ट्रांजिट यानी कि गोचर कर रहे हैं और यह 29/3/2025 में आ जाएंगे इस भाव में। मतलब यह जो भाव है चंद्र लगन के अनुसार आपका भाग्य भाव माना जाएगा, ठीक है ना, राशि के अनुसार। तो अब यहां से शनि क्या करने वाले हैं, आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान क्या देंगे। शनिदेव पहले यह समझे सप्तम भाव अष्टम भाव के कारक बने हुए हैं। मतलब कि आपकी राशि के अनुसार अगर हम राशि को लगन मान के चलें तो यहां से ये अपनी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में डालेंगे। वैसे तो शनि की दृष्टियों में जहर होता है,
लेकिन एक चीज आप मान के चलें, अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव अच्छे प्रभाव लिए हुए हैं, स्वग्रही हैं, बृहस्पति की दृष्टि में है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, शुभ स्थान पर बैठे हैं, शुभ नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि आपको शुभ फल देने वाले हैं। तो यहां पर शनि अब आपके लिए जो आपने पीछे दंश झेला है, जो आपकी भाग्य की मार आपको पड़ी है, वो क्यों पड़ी है? क्योंकि यहां पर राहु ग्रह का ट्रांजिट चल रहा था, तकरीबन अब भी चल रहा है, मई महीने तक कुछ देर शनि और राहु इकट्ठा रहेंगे। तो आपको अपनों के द्वारा ही संताप मिलना, अपने ही विरोधी हो जाना, धन के नुकसान होना, तरक्की ना हो पाना, ये सब चीजें आपने झेली हैं। लेकिन जैसे ही ये नवम भाव में शनिदेव आएंगे तो अपनी इस दृष्टि को अमृत में बना लेंगे। और कुछ एक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जिससे ये शनि ग्रह की दृष्टि अमृत में बन जाएगी। तो अब ये समय क्या होगा? आपकी इच्छा पूर्ति का समय बन जाएगा। इस समय मतलब इस समय में आप आने वाले समय में ये 2025 से 2027 तक आप अपनी जमीन जायदाद बनाएंगे। अगर आपको आपके बुजुर्गों से धनराशि, धन प्राप्त होने वाला है, जमीन जायदाद, पैसा, वो भी प्राप्त होगा। इच्छा पूर्ति का समय होगा। आपने अपने बिजनेस में मान लीजिए अगर कोई प्लान कर रखे हैं तो वो प्लान अब सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो प्लानिंग आपकी बार बार असफल हो रही थी वह अब सफल होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग आपके पूरी तरह से विरोधी थे वह आपके हित की बात अब करना शुरू कर देंगे, मतलब आपके पक्ष की बातें करनी शुरू कर देंगे। आपकी जो समस्याएं लंबे समय से चलती आ रही थी, धन का अभाव था, सेहत की परेशानियां थी, आपने अपनों के द्वारा बहुत बड़े बड़े संताप जो झेले थे, वह संताप अब मिटने वाले हैं शनि की इस तीसरी अमृत बनती हुई दृष्टि के द्वारा। ठीक है ना? तो यह आपके जीवन में होने वाला है। मतलब आपका व्यापार हो, आपकी नौकरी हो, तरक्की मिलने वाली है, मकान मिलने वाला है, इज्जत मिलने वाली है, सम्मान मिलने वाला है, हर तरह से मंगल ही मंगल है। शनि यहां से अपनी सप्तम दृष्टि जो है ये तीसरे भाव पर डालेंगे। तो ऐसे समय में आपके जो रिश्ते आपके भाई बंधुओं से खराब हुए थे, उनसे विचारिक मतभेद उत्पन्न हुए थे, पड़ोसियों से रिश्ते खराब हुए थे, वो भी अब सुधरने की आशा बनेगी। आपके स्वभाव में एक जो आदत आ गई थी, आलस्य का शिकार आप हो गए थे, वह अब हटने वाली है और आप अपनी क्षमता से अधिक बढ़कर काम करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप बताएंगे कि आप भी किसी क्षमता के स्वामी हैं और लोग आपकी प्रतिभा का लोहा मानने वाले हैं। यहां से शनिदेव दशम दृष्टि डालेंगे छठे भाव पर, आपके चंद्र लगन के अनुसार। यह भाव है कर्ज का, शत्रुओं का। जो शत्रु आप पर हावी थे काफी लंबे समय से, अब वह पानी के बुलबुले की तरह बैठ जाएंगे। कर्जे जो चढ़े थे आपके ऊपर, आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाने के लिए धन के अभाव को देखते हुए जो कर्ज लिए थे, अब उनके उतरने की संभावना बनेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी, वो भी बूम करके। एकदम हो सकता है इनकम डबल हो जाए, कमाई आपकी डबल हो जाए, ऐसी संभावनाएं यह शनिदेव भाग्य भाव में बैठकर दर्शा रहे हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं, सेहत के संबंध में बहुत सी समस्याएं झेलते आए हैं अगर पिछले समय में, तो वो भी समस्याएं अब हल होती हुई दिखाई देंगी। आपकी सेहत के संबंध में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन हो सकता है बीच में आपको अचानक एक आध सेहत की चोट पड़ सकती है, जिसके बारे में सावधान रहें। हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं आप, या जाना पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। रिश्तों में जो आपके गिरावट थी, यहां पर ना क्या होता है, कर्क राशि का स्वभाव, छोटी छोटी बात ये मन पे लगा लेते हैं। तो इनके साथ पीछे बहुत कुछ हुआ, इनको भड़काने वालों ने इनके रिश्तों को खराब करने के लिए बहुत भड़काया, जिसकी वजह से ये अपने रिश्ते अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार वालों के साथ किसी के कहे में आकर खराब कर चुके हैं। अब वह भी सुधरेंगे। मतलब यहां पर
इनको क्षमा करना होगा उन लोगों को जिन्होंने इन्हें लगता है कि इनके साथ बुरा किया। और छोटी छोटी कई बातें हैं जिनको नजरअंदाज करके ही आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। देखिए, अपनी वाणी पर जो आपने पिछले समय में संयम नहीं रखा, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, मैं कहता हूं पश्चाताप करने में कोई बुराई नहीं है। माफी मांग लीजिए, वो आपके अपने ही हैं, और अपनों से रिश्ते सुधार कर नई शुरुआत कर दे। नहीं तो बदले की भावना अगर मन में रख के बैठ गए ना, तो आपकी बहुत सी चीजें खराब हो जाएंगी। अगर शादी कराने के तरफ बढ़ रहा है, शादी के योग भी खुल जाएंगे। विद्यार्थी जिनके जीवन में विद्या को लेकर बहुत बड़ा महत्व है ना, अपने करियर के पीक पॉइंट पर है, विद्या के पीक पॉइंट पर है, उन्हें रास्ते मिलेंगे, अच्छे परिणाम उनकी परीक्षाओं में, उनकी पढ़ाई के। अगर नौकरी प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो नौकरी प्राप्त करने के लिए भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। हर तरफ से कर्क राशि को इस समय मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। यात्राओं की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली हैं आपकी, क्योंकि शनि यहां पर बैठकर आपको यात्राएं भरपूर देंगे। आप देश विदेश में यात्राएं कर सकते हैं, आप विदेश जा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अपना घर जहां पर, आपका घर जहां पर है, वहां से आपको काफी ट्रैवल करना पड़ सकता है, कामकाज के सिलसिले में काफी घूमना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां इस समय आपके जीवन में प्रकट हो सकती हैं। अगर हम यहां पर प्रतिशत निकालें ना, तो यहां पर कम से कम 85% आपके भाग्य का साथ कर्क राशि वालों आपको मिलने वाला है। तो आनंदित हो जाइए। यह समय आपके भाग्य को बनाने का है, बनाइए अपना भाग्य। लेकिन इसमें ना एक चीज होती है, आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा। जैसे कि आपकी पर्सनल कुंडली है, उसमें कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, कौन से ग्रह का प्रभाव आप पर है, शनि ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं, ये सब बातें मैटर करेंगी। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये इसका ये मतलब नहीं कि इनका कोई महत्व नहीं है। 50% ये वर्क करेंगी, ठीक है ना। अगर आप 100% कहें तो आपकी कुंडली देखना, आपकी पत्रिका देखना जरूरी होगा। मुख्य तौर पर अच्छा समय ही इस समय कर्क राशि वालों पर आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। आप नए अवसर की जिस तलाश में थे, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, सेहत को सुधारने के लिए, इनकम को सुधारने के लिए, नौकरी को सुधारने के लिए, व्यापार को सुधारने के लिए, विद्यार्थी अपनी विद्या को सुधारने के लिए, विदेश जाने के लिए, वह सारे अवसर आपके मुख्य द्वार पर आकर खड़े होने वाले हैं। कुछ एक उपाय कर लीजिएगा, 4 चांद लग जाएंगे। चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन मंदिर देना शुरू कर दें, बहुत ही बेहतरीन उपाय होगा। आप 2025 से 27 तक अगर यह उपाय करके चलते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तामसिक भोजन करना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, नॉनवेज खाना छोड़ दें। मंदिर में मां लक्ष्मी जी के दर्शन किया करें। कब किया करें? शुक्रवार के दिन। बहुत बेहतरीन उपाय। और शुक्रवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना ना भूलें, सफेद चरी यानी कि ज्वार मिश्रित करके। चंदन का इत्र लगाएं, परफ्यूम नहीं, इत्र लगाएं जो अल्कोहल मिला ना हो। यह भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। कब लगाएं? शनिवार और शुक्रवार, तो विशेष तौर पर शुक्रवार शनिवार, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन चीजों का ध्यान रख के चलें और आनंदित रहें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे
सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पे चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।